हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं। एबीएस के ये क्लास 12 है जिसमें बात करेंगे हम कुछ नदियों की, जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं अपने इंडिया की, यानी भारत की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि यूपी टेट सी टेट में अच्छे से पूछता है और अदर एग्जाम में भी बहुत बेहतरीन टाइप से पूछता है। किसी की डिस्टेंस पूछ लेता है तो ये पूछ लेता है कि किसकी सहायक नदी कौन सी है ना, किसकी टोटल कुल लंबाई कितनी है, कुल हाइट कितनी है, इस टाइप से नदियों के बारे में कुछ पूछता है। तो मैंने वो सारी नदियाँ निकाली हैं अच्छे से, 20-25 के आसपास कुछ नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक, सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए और काफ़ी सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सुपर टेट में तो खैर आ ही जाएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मैंने कुछ नदियाँ निकाली हैं, तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। पहली नदी क्या है? गंगा नदी। ठीक, गंगा नदी है तो गंगा नदी, इसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी को खाली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय पर्वत से 2525 किलोमीटर यानी कि 1569 मील उत्तरी भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में बहती है। ठीक, बात करते हैं गंगा नदी की। क्या है गंगा नदी? इसे गंगा के नाम से भी जानते हैं, है ना। यह हिमालय पर्वत से 2525 के किलोमीटर डिस्टेंस है इसकी, जो कि इसको हम मील में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 1569 मील उत्तरी भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में बहती है। ठीक, अब देखते हैं ये निकलती कहाँ से। गंगा नदी हिमालय के उत्तराखंड के ग्लेशियर में शुरू होती है। ठीक, ग्लेशियर, इसकी मतलब डिस्टेंस क्या है? 3892 मीटर यानी कि 12,769 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, यह नदी भारत बांग्लादेशों से होकर बहती है। यह नदी भारत एवं बांग्लादेशों से होकर गुजरती है। बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक, देशों नहीं है, देश है। तो कुछ नोट हैं, इंपॉर्टेंट नोट हैं जो कि डाल लें अगर नोट्स बना रहे हैं तब। तो नोट नंबर फर्स्ट क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। बांग्लादेश में इस नदी को हम कहते हैं पद्मा। ठीक, बांग्लादेश में इस गंगा नदी को जानते हैं पद्मा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इस गंगा नदी का जो सेकंड नेम है, दूसरा नाम क्या है इसका? भागीरथी नदी। ठीक, तो ये तीनों, ये वाला भी और ये वाला और ये सारे तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, पूछ लेता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, कि गंगा नदी को और किस नाम से जानते हैं, इस टाइप से। तो इसका दूसरा नाम या फिर अदर नेम है इसका भागीरथी नदी। तो देखिए कौन कौन से देश में बहती है ये? भारत और बांग्लादेश में, है ना। अब देखते हैं कि राज्य जहाँ जहाँ से बहती है, कौन कौन से राज्य हैं जिस राज्य से ये होकर निकलती है। ठीक, तो ये रहे वो वह राज्य: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी से होकर यह बहती है। ठीक, गंगा नदी, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं कुछ और। अब बात करते हैं इसकी कुछ सहायक नदियाँ। ठीक है, सहायक नदी को हम क्या बोलते हैं? उपनदी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? उपनदियाँ भी कहते हैं। ठीक है ना। तो गंगा की सहायक नदियाँ यानी कि बाएं तरफ से, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि बाएं, एल करके समझ लेना। फ्रॉम द लेफ्ट, बाएं तरफ से कौन कौन सी गंगा है, इनकी सहायक नदी कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती नदी, सूरज नदी, गंडकी नदी, है ना, गंडकी नदी, बागमती, कोसी नदी, महानंदा नदी, ये सारी इसकी बाएं बाएं साइड की, मतलब इस साइड की ये है सहायक नदी है इसकी। ठीक, एक तो बाएं दाएं में जिसको कन्फ्यूजन होती है, सिंपल सा फंडा बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, यानी कि बी और डी। बी से हमारा आ गया बाएं और डी से आ गया दाएं। ठीक, अब समझते हैं इंग्लिश में। एल और आर, एल से मतलब लेफ्ट और आर से मतलब राइट। ठीक है, तो ये एल आर और बी डी अच्छे से याद रखना, कि जैसे लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन होती है वो आसानी से समझ जाएगा, आप कहीं भूल ना पाएगा। तो अब बात करते हैं दाएं से कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक, फ्रॉम राइट साइड, यमुना नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं।
ठीक, अब बात करते हैं यमुना नदी की। ये भी इम्पोर्टेंट नदी है, सारी इम्पोर्टेंट है वैसे तो। अब बात करते हैं यमुना नदी की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यमुना रिवर। ठीक, यह यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कहाँ से, किस साइड से, दाएं तरफ से। ठीक है, यानी कि राइट साइड से इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। ठीक, उद्गम स्थल क्या है इसका, यमुना का उद्गम स्थल हिमाचल के हिमाच्छद्री स्त्रंग बंदरपूंछ ऊंचाई, जिसकी बंदरपूंछ यानी कि इसकी ऊंचाई है 6200 मीटर, 6200 मीटर और 7 से 8 मील उत्तर पश्चिम में, यानी कि इस टाइप से। ठीक, ये हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है और ये हमारा पश्चिम, तो इस साइड से। ठीक, उत्तर पश्चिम में स्थित कालिंदी पर्वत, कालिंद पर्वत है। 7 से 8 मील उत्तर पश्चिम में स्थित कालिंद पर्वत है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंदजा अथवा कालिंदी कहा जाता है। ठीक है, कालिंदी कहा जाता है। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है। तो यह उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य में की सीमा के साथ साथ भारत गंगा के मैदान में बहती है। ये कहाँ से कहाँ तक बहती है, देखें, यह उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य की सीमा के साथ साथ भारत गंगा के मैदान में बहती है। ठीक, अब इसका दूसरा नाम क्या है, कालिंदी। अभी मैंने पढ़ रखा है यहाँ पे, दूसरा नाम क्या है, कालिंदी। और पानी इसका काला क्यों होता है, किस वजह से इसका पानी जो काला रहता है वो इस वजह से रहता है। देखें कि शायद कुछ नया आपको जानने के लिए मिले कि यमुना श्री कृष्ण जी की भक्ति में पूरी तरह लीन है। जो यमुना है ना, यमुना श्री कृष्ण जी की भक्ति में पूरी तरह लीन है। इसी वजह से भी इसके पानी का रंग काला माना जाता है। ठीक, क्या है, यमुना श्री कृष्ण जी की भक्ति में पूरी तरीके से लीन है, इसी वजह से, मतलब इस वजह से भी इसका पानी काला माना जाता है। बाकी ये फिक्स नहीं है कि यही रीजन है, बट माना जाता है, जो भी है कि मानते हैं अपने लोग। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बात करते हैं कौन कौन सी नदी गिरती हैं या फिर मिलती हैं, इसमें कौन कौन सी मिलती हैं। देखो कौन कौन सी नदी गिरती हैं, सेंगर नदी, छोटी सिंध नदी, है ना, चंबल नदी, टोंस नदी, बेतवा नदी और कैन नदी, ये सारी नदियाँ क्या है, यमुना में गिरती हैं। कहाँ पे, यमुना में। ठीक, इस बात को ध्यान रखें अच्छे से। अब इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो शहर के बारे में भी देख लें, थोड़ा डीप निकालिए नॉलेज, जो भी है कि थोड़ा डीप ही सही है, क्या पता कौन सा पॉइंट कहाँ से उठा के पूछ ले तो वो वही ठीक ना है। ठीक, अब देखते हैं शहर कौन कौन से, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये बड़े शहर बसे हैं। ठीक है, कौन कौन से शहर, दिल्ली हो गई, मथुरा हो गया और आगरा, ये सारे शहर किसके किनारे बसे हैं, यमुना नदी के किनारे बसे हैं। अब बात करते हैं नदी नंबर 3 यानी कि चंबल नदी। चंबल नदी क्या है, चंबल नदी भारत में बहने वाली प्राचीन नदी है। चंबल नदी भारत में बहने वाली प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी नदी है। ठीक, पुरानी नदी है। इसका प्राचीन नाम या पुराना नाम चर्मवती है। इसे कुछ स्थानों पर कामधेनु भी कहा जाता है। ठीक है, चंबल नदी को कुछ स्थानों पर कामधेनु भी कहा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण में, ठीक क्या है, यह नदी मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण में मानपुर के समीप यानी कि जनाबाब पहाड़ी में, जो कि लगभग 616 मीटर ऊंची है। जनाबाब की पहाड़ी, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है, शॉर्ट में समझ लें, जनाबाब की पहाड़ी, इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 616 मीटर। ठीक, इसके विंध्य कंगारों के उत्तरी पश्चिम से निकलती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं ये प्रसिद्ध क्यों है, चंबल नदी जो प्रसिद्ध है वो किस वजह से है। ठीक, अब बात करते हैं ये नदी प्रसिद्ध किस वजह से है, क्यों है। तो चंबल नदी को डाकुओं का इलाका माना जाता है। सुना है कि कभी आपने सुना है कि चंबल का डाकू करके, तो इस टाइप से ये मतलब थोड़ा ध्यान रखें कि चंबल को डाकुओं का इलाका माना जाता है, पर अब यहाँ डाकू नहीं रहते।
चंबल को चंबल को जो है डाकुओं का इलाका माना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर डाकू नहीं रहते हैं। लेकिन इस नदी को लोग अपवित्र जरूर मानते हैं, अपवित्र जरूर मानते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कई जानवरों के खून से उत्पन्न हुई थी। ठीक, इसके बारे में कहा जाता है कि यह कई जानवरों के खून से उत्पन्न हुई थी। यह यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, चंबल नदी जो है यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, इस बात को भी ध्यान रखें आप। सहायक नदी किसकी? यमुना की। ठीक, अब बात करते हैं गोमती नदी। गोमती नदी के बारे में जानते हैं हम। गोमती नदी यानी गोमती नदी यह एक पवित्र नदी मानी जाती है और भागवत पुराण के अनुसार यह 5 दिव्य नदियों में से एक है। कौन सी? गोमती नदी। तो गोमती नदी के राज्य के पीलीभीत जिले के माधोटांडा गोमती राज्य के पीलीभीत जिले के माधोटांडा ग्राम के समीप स्थित गौतम लाल में आरंभ होती है। ठीक, क्या है? गोमती राज्य के पीलीभीत जिले के माधोटांडा ग्राम के समीप स्थित गौतम लाल में आरंभ होती है। ठीक, जिसकी ऊंचाई है, गोमती नदी की जो हाइट है, ऊंचाई 960 किलोमीटर है, यानी कि 600 मील का मार्ग तय करने के बाद यह गाजीपुर जिले में सैदपुर के समीप गंगा जी में विलय हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा है। मतलब जो हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे ही बसा होता है। किसके? कहाँ बसा है? गोमती नदी के किनारे। ठीक, लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा है। तो अब बात करते हैं नदी नंबर 5 यानी कि कोसी नदी। यह नदी गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती है। यह नदी गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई राजमहल यानी कि बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी क्या है? यह नदी गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई राजमहल बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। अब ये बात करते हैं ये प्रसिद्ध क्यों है, ये वाली नदी प्रसिद्ध क्यों है? तो ये इस टाइप से प्रसिद्ध है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, किसे? कोसी को बिहार का शोक माना जाता है क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को प्रभावित करती है। जब इसमें साल में बाढ़ आती है ना, तो इसका काफ़ी एरिया कवर करती है। ये 21,000 किलोमीटर स्क्वायर करके, है ना, वर्ग क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसका सेकंड नाम क्या है, यानी कि दूसरा नाम, अदर नेम इसका क्या है? कोसी। ठीक, इसे सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक, क्या है? यह नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। अब इस पर बांध कौन कौन से हैं? देखें, बांध सप्तकोसी उच्च बांध, इस नदी पर जो बांध है सप्तकोसी उच्च बांध। ठीक, अब इसके किनारे शहर कौन कौन से हैं? किनारे बसे शहर जिसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है, जैसे बिहार में सुपोला, पूर्णिया, कटिहार, इस टाइप से। ठीक, बिहार में जो है सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, ये इसके शहर हैं। अब बात करते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी की बात करते हैं। यह नदी भारतीय राज्य झारखंड से निकल के पश्चिम बंगाल में बहने वाली हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यह नदी भारतीय राज्य झारखंड से निकल के पश्चिम बंगाल में बहने वाली हुगली नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर। ठीक, इसकी टोटल लंबाई है, लेंथ इसकी 592 किलोमीटर है और मतलब 368 मीटर। देश क्या है? किस देश में बहती है? इंडिया यानी भारत में। राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक, तो चलिए आगे जानते हैं कुछ और। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदी या उपनदी, तो देखें, फ्रॉम द लेफ्ट साइड यानी कि बाएं से, बरकार नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, ये सारी इसकी किसकी सहायक नदी हैं। ठीक, अब बात करते हैं दाएं से कौन कौन सी नदी है इसकी सहायक नदी हैं? ओनली एक, यानी कि सिर्फ एक नदी इसकी सहायक नदी है बाएं साइड से, यानी कि साली नदी। ठीक, साली नदी। उद्गम क्या है? छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ी झारखंड से बहकर हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक, जो इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ी
छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ी झारखंड से बहकर हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक, इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है ना, कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं बेतवा नदी की। ठीक, बेतवा नदी, तो बेतवा नदी जिसका पुराना नाम क्या है, बेत्रवती। ठीक, ये भारत के मध्य प्रदेश यानी कि एमपी एवं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी राज्यों में बहने वाली एक नदी है। बेतवा नदी जिसका पुराना नाम है बेत्रवती, यह भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की उपनदी है, यानी कि यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी क्या है, यमुना की सहायक नदी है। अब बात करते हैं, यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुम्हार गांव से निकलकर उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती है। बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर इन जिलों से होकर बहती है। ठीक, कौन कौन से जिले हैं, भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर इन जिलों से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई जो है 590 किलोमीटर है। ये बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की, बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, बेतवा नदी। ये हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। अब देखें राज्य और इसके देश कौन कौन से हैं। देश तो हमारा इंडिया है, इंडिया में बहती है। ठीक, इंडिया में बहती है। राज्य कौन कौन से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, ये नदी प्रसिद्ध क्यों है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि इसके प्रसिद्धि का मतलब राज क्यों है, क्या है राज, ये प्रसिद्ध क्यों है कि आला की लड़ाई में इतना खून बहाया गया कि पूरी नदी लाल हो गई थी। ठीक है, जान रहे हो कि इतना खून बहाया था कि पूरी नदी लाल हो गई थी। ठीक, उस समय से अब तक यहाँ लाल रंग का मोरंग पाया जाता है। ठीक, क्या है, आला की लड़ाई में इतना खून बहाया गया कि पूरी नदी लाल हो गई थी। उस समय से अब तक यहाँ लाल रंग का मोरंग पाया जाता है ना। तो इस वजह से ये नदी प्रसिद्ध है, आला की लड़ाई की वजह से प्रसिद्ध है ये नदी। ठीक, अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से बांध बने हैं। कौन से, राजघाट बांध, परीक्षा बांध, माता टीला बांध, ये सारे बांध लगे हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये रही हमारी नदियों की क्लास। ठीक, भारत की प्रमुख नदियां हैं, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट बाद में लाएंगे। ठीक है, तो बने रहें अजय अकेडमी के साथ बिंदास तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, यार दोस्तों को मतलब फॉरवर्ड करें, इम्पोर्टेंट क्लास है जो भी है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बिंदास तरीके से, नेक्स्ट पार्ट के साथ, सॉरी। तो तब तक के लिए बाय बाय, है ना। अच्छे से नोट्स बनाएं और बिंदास तरीके से लिख के सारी नदियाँ याद कर लें। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।